तो मित्रों, क्या हाल है। और यार, आज मैं आपको स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के ट्रेलर में दिखने वाले सारे स्पाइडरमैन के वेरिएंट को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब देखो, इस ट्रेलर में हमें कई सारे स्पाइडरमैन दिखाए गए हैं और इनमें से सबको देख पाना या फिर इन्हें पहचान पाना इम्पॉसिबल है। तो चलिए, इनमें से जितने भी स्पाइडरमैन को मैं पहचान पाया हूँ उनके बारे में शॉर्ट में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ट्रेलर में हमें ये दो स्पाइडरमैन दिखते हैं और इनमें से जो बड़ा वाला स्पाइडरमैन है जिसपे कि ये व्हाइट कलर का स्पाइडर बना हुआ है, ये सोनी के प्ले स्टेशन यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है जो कि हमें इसके गेम में दिखा था। उसके बाद जो ये छोटा वाला स्पाइडरमैन है, ये हो सकता है कि स्पाइडरमैन का बेटा हो। वैसे तो कॉमिक्स में स्पाइडरमैन का बेटा नहीं बल्कि बेटी थी, लेकिन यार ये मल्टीवर्स है तो यहाँ तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो हाँ, ये स्पाइडरमैन का बेटा ही होगा। उसके बाद जब कैमरा जूम आउट होता है तो हमें ये दोनों स्पाइडरमैन दिखाई देते हैं, जिनमें से एक तो ये पहलवान है और यार सही में मुझे नहीं पता कि ये कौन है, क्योंकि यार कॉमिक्स में इतना हट्टा कट्टा स्पाइडरमैन कोई नहीं है। फिर इसके साइड में जो स्पाइडरमैन बैठा है वो कोई स्पाइडरमैन नहीं बल्कि स्पाइडरमैन के एक अल्टरनेट कॉस्ट्यूम को पहने हुआ है, जिसको कि स्पाइडर मार्क 2 कहते हैं। और ये स्पाइडर मार्क 2 बुलेट प्रूफ भी होता है। इसके बाद हमें ये दो लेडी स्पाइडर दिखाई देती है और इनमें से जो बड़ी वाली है वो तो स्पिनर रेट है, जो कि मार्वल कॉमिक्स के तो 18119 की स्पाइडर वुमेन है और ये मेरी जेन वॉटसन होती है। देन इसके पीछे जो छोटी वाली स्पाइडर गर्ल है वो पीटर पार्कर और मेरी जेन की बेटी एनी मे पार्कर है। उसके बाद हमें ब्लू कलर की ड्रेस पहने हुए एक स्पाइडरमैन दिखाई देता है और इसका नाम स्पाइडर कॉप है। ये मार्वल कॉमिक्स की तो 19119 से बिलोंग करता है और क्योंकि ये एक पुलिस वाला होता है इसीलिए इसे स्पाइडर कॉप कहते हैं। और यहाँ भी ये हाथ हिलाते हुए ट्रैफिक को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। अरे हाँ, यही स्पाइडरमैन का ट्रैफिक। इसके बाद हमें इस स्पाइडर कॉप के साइड में ये 4 हाथों वाली लेडी स्पाइडर दिखाई देती है, जो कि मार्वल कॉमिक्स की 801 पर रहने वाली एक लेडी स्पाइडर है और इसका नाम मेबल रेली होता है। फिर इसके साथ में जो स्पाइडरमैन चल रहा है ये कौन है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिर इन दोनों के साइड में ये एक और स्पाइडरमैन दिखाई देता है जो कि बस एक चड्डी और मास्क पहने हुआ है। और यार मुझे लगता है कि ये प्ले स्टेशन 4 वाला स्पाइडरमैन है, क्योंकि गेम में भी सेम ऐसा ही एक स्पाइडरमैन है जो बस चड्डी मास्क चड्डी और मास्क पहनकर घूमता है। चड्डी का मास्क मत समझ लेना। अब इसके बाद जैसे कैमरा थोड़ा और जूम आउट होता है तो हमें एक 4 पैरों वाला जानवर दिखाई देता है। और यार ये कोई जानवर नहीं बल्कि एक वुल्फ स्पाइडर है जो कि अर्थ 16827 से बिलोंग करता है। ये एक ऐसा स्पाइडरमैन है जिसके पास वेयरवुल्फ की पावर्स भी होती है। मतलब कि यार बाकी स्पाइडरमैन तो बस जाले छोड़ के चिपकाते हैं, लेकिन ये चिपकाने के साथ साथ किसी को भी कच्चा चबा सकता है। इसके बाद लास्ट में हमें बोम्बास्टिक बैगमैन दिखाई देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्पाइडरमैन अपने सर पे ऐसे डब्बे वाला मास्क पहनकर क्यों घूमता है। तो देखो, इसके पीछे कॉमिक्स की काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था कि एक बिल्डिंग में पीटर को उसके सिम्बियोट ने वही छोड़ दिया था और फिर क्योंकि उसके पास वहाँ अपना सूट नहीं था तो वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए फैंटास्टिक फोर का कॉस्ट्यूम पहनता है और कहीं से जुगाड़ करके डब्बे वाला बैग पहन लेता है। अब वो तो सब ठीक है, लेकिन क्या बाद में से कोई सा सूट नहीं मिला जो ये अभी भी चेहरे पर ये बैग पहनकर घूमता है। अब आगे इस ट्रेलर में हमें एक और लेडी स्पाइडर दिखाई देती है जो बिल्कुल ऐसे बाइक उड़ाते हुए एंट्री मारती है और इस सीन में इस यूनिवर्स के वल्चर को तबीयत से धो रही है। अब अगर आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये लेडी स्पाइडर अपनी उंगलियों से वेब शूट कर रही है, जो कि इसकी एक स्पेशल पावर है और ये प्रेग्नेंट भी है। तो ये लेडी स्पाइडर इस मूवी के मेन यूनिवर्स की जेसिका ड्रू यानी कि स्पाइडर वुमेन है। फिर इस ट्रेलर के अगले शॉट में हमें मैगवेल ओहारा यानी कि स्पाइडरमैन 2099 दिखता है, जिसके साथ जेसिका ड्रू कहीं जा रही होती है। इसके बाद अगले शॉट में हम कई सारे स्पाइडरमैन को हमारे माइल्स के पीछे पड़ता हुआ देखते हैं। और यार इसी सीन में हमें कई सारे न्यू स्पाइडरमैन देखने को मिलते हैं, जैसे कि इस सीन के स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड में हमें सुपीरियर स्पाइडरमैन देखने को मिलता है। फिर इसके बाद इसी सीन में हमें थोड़ी से आगे ये ग्रे कलर का सूट पहने हुए स्पाइडरमैन दिखाई देता है जो कि आर्मर्ड स्पाइडरमैन है। और ये स्पाइडरमैन हमें स्पाइडरमैन दी एनिमेटेड सीरीज में भी दिखा था। और यार सच बताओ तो वो सीरीज मैंने नहीं देखी, तो अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना हो तो गूगल मार लेना। इसके बाद इसी फाइट सीन में हमें आगे 6 आर्मर्ड स्पाइडरमैन दिखाई देता है और मार्वल कॉमिक्स में इसका रियल नेम पीटर बेंजामिन पार्कर होता है, जो कि शायद तक अर्थ 92100 से बिलोंग करता है। फिर इसी फाइट सीन में एक और स्पाइडरमैन आता है और माइल्स के ऊपर झूम जाता है। तो ये स्पाइडरमैन एक जापानीज स्पाइडरमैन है जो कि अर्थ 31411 को बिलोंग करता है और इसका नाम पीटर पार्कर नहीं बल्कि एरन एकमैन होता है और इसे स्पाइडरमैन 0 कहते हैं। फिर इसके बाद इस फाइट सीन में हमें एक व्हाइट कलर के सूट वाला स्पाइडरमैन दिखाई देता है और इसे देखकर मुझे लगता है कि ये फ्यूचर फाउंडेशन वाला स्पाइडरमैन है। फिर इसके बाद एक सूट पैंट पहने हुए स्पाइडरमैन दिखाई देता है और सब बोल रहे हैं कि ये बिजनेस स्पाइडरमैन है। तो इसके बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ ये कोई बिजनेस स्पाइडरमैन होगा।
फिर इसके बाद हमें एक मोटा सा स्पाइडरमैन दिखाई देता है। तो ये कोई सा अर्थ एक्स स्पाइडरमैन है जो कि मार्वल कॉमिक्स के किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। और यार इसे देखकर लगता है कि इसके यूनिवर्स में जिम नहीं होते हैं, तभी तो इतनी चर्बी चढ़ी हुई है बेचारे को। फिर इसके बाद हमें एक और स्पाइडरमैन दिखाई देता है जिसके सर पर वेब का केप बना हुआ है। तो ये स्पाइडरमैन अनलिमिटेड है। फिर इसी सीन में एक और स्पाइडरमैन आता है जो कि मार्वल कॉमिक्स की अर्थ 2301 से बिलोंग करने वाला स्पाइडर क्लैन है, जो कि एक मांगा वर्ष का स्पाइडरमैन है और ये एक निंजा होता है। इसके यूनिवर्स में अंकल बेन की डेथ होने के बाद इसे ट्रेन किया जाता है और फिर ये एक निंजा बनता है। अब इसके पहले वाले सीन में हमें एक और स्पाइडरमैन दिखा था जो कि ये स्पाइडर मंकी है। इस वाले स्पाइडरमैन के पास एक मंकी की तरह जंप करने और ऐसी कई सारी एबिलिटीज होती है और दिखने में भी एक मंकी की तरह दिखाई देता है। देन इसके बाद एक और स्पाइडरमैन था जिसे कि मैंने मिस कर दिया था और वो था अपना टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन। जी हाँ, जब सारे स्पाइडरमैन माइल्स के पीछे पड़े होते हैं तब हमें ये स्पाइडरमैन दिखाई देता है। और अगर आप एक स्पाइडरमैन फैन हो तो अभी इस फोटो को ध्यान से देखकर आप टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को पहचान ही गए होंगे। और एक ये स्पाइडरमैन भी था जो कि मुझे कैप्टन स्पाइडर की तरह लग रहा है, तो हाँ शायद ये वही होगा। और यार इस मूवी में एक और स्पाइडरमैन होने वाला है जिसे कि हमें इस मूवी के ट्रेलर में नहीं दिखाया गया, और वो है पवित्र प्रभाकर वाला स्पाइडरमैन, यानी कि अपना इंडियन स्पाइडरमैन। क्योंकि यार अभी कुछ दिनों पहले ही इस मूवी का एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज हुआ और हमें इसमें क्लियरली हमारा इंडियन स्पाइडरमैन भी दिखाई दिया। और तो इस मूवी के मेकर्स ने हमारे इंडियन स्पाइडरमैन का ये कॉन्सेप्ट आर्ट भी शेयर किया और इससे कंफर्म हो जाता है कि पवित्र प्रभाकर वाला स्पाइडरमैन यानी कि अपना इंडियन स्पाइडरमैन भी मूवी में होने वाला है और उसका मूवी में कोई बड़ा रोल होगा। इसके बाद जो पोस्टर आया था इसमें हमें एक और स्पाइडरमैन दिखाई दिया और वो है ये स्पेक्ट्रम स्पाइडरमैन। ये स्पाइडरमैन बेसिकली स्पाइडरमैन का एक एनिमेटेड वर्जन है और ये अभी मुझे पोस्टर में दिखा तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो इस ट्रेलर में मैं जितने भी स्पाइडरमैन को पहचान पाया हूँ उन सबके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपने इस ट्रेलर में किसी और स्पाइडरमैन को नोटिस किया हो जिसको मैं नहीं पहचान पाया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग सुपर हीरो कंटेंट वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर अभी आप मार्वल की अपकमिंग मूवीज के बारे में जानना चाहते हो तो ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करो, या फिर केजीएफ यूनिवर्स की अपकमिंग मूवीज को जानने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करो। अपनी अगली वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए गुड बाय।